आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमरडैन। बात करेंगे हम एसपीओज़ की और एसपीओज़ के मुद्दे को लेके, जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन के सेवा सिंह बाली जी जो है दिल्ली का रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं उनसे बात किए हुए और एसपीओज़ में भी एक जिज्ञासा है कि क्या डेवलपमेंट है सारी। सेवा सर। जी जी। सेवा सर, क्या डेवलपमेंट है आज तक की? अरफात साहब, मैं सबसे पहले आपके जो न्यूज शेयर इंडिया है जो हमारे साथ और हमारे जो 35,000 एसपीओस के जो फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई है आपका चैनल, मैं आप सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो सर, एसपीओस को लेके अभी तक क्या अपडेट है? मैं बताना चाहूंगा अरफात साहब के जो जिस तरीके से हमने पिछले 6 और 7 साल में एक जदोजहद जारी रखी थी जी, तो उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम जो एसपीओस भाई हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश के हमारे बहन और भाई हैं, जितने जितने भी एसपीओस तैनात हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने एक जदोजहद छेड़ी थी, उसका नतीजा और उसका मुकाम आज इस जगह पर पहुंचा है कि प्रहलाद मोदी साहब जो प्रधानमंत्री के भाई साहब हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के भाई साहब हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मैंने जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस तरीके से मैंने उनकी नोटिस में लाया और पीएमओ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का मेरा टाइम था और उन्होंने उनसे मिलने के लिए कहा था और मैंने पूरी तफसील से उनके साथ डिस्कस किया। जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल यानी जितने भी एसपीओज हैं हमारे जी, तो उनके साथ मेरी तफसील से जनाब बातचीत हुई है जी। नंबर 1। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि आपके साथ हम अदालत में भी आपके साथ खड़े हैं और सरकार में भी आपके साथ खड़े हैं। मेरे हिसाब से इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के लिए नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकती जो हमने पिछले 7 साल से आपके चैनलों ने, मीडिया ने, जितने भी हमारे साथियों ने या हमने जितने भी मुश्किलात थे इनकी आवाज को बुलंद किया है। अब टाइम आ चुका है उसका रिजल्ट आने का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओ भाई साहिबान से गुजारिश करूंगा, 2 हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि वो सब्र करें, इत्मीनान से रहें, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आवाज मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा ली है। अदालत में भी इंसाफ की गुहार लगाई गई है और कुछ चीजें ऐसी है जो कह नहीं पाते हैं, हम कहने के लिए थोड़ी सी पाबंदी है, बाकी इंसाफ जरूर मिलेगा। मैंने एक तरफ से अदालिया और दूसरी तरफ से सरकार के टॉप चोटी के लीडरशिप के आशीर्वाद ले लिए हैं और मुझे 101% भरोसा हो चुका है कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल के लद्दाख के एसपीओ भाई और बहनों के लिए खुशखबरी लेके आएगा। और एक अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम भाइयों से कि थोड़ा सा इंतजार करें, सब्र करें। सब्र में बड़ी ताकत है और मैं जिस तरीके से उनके साथ कमिटमेंट है मेरी, मैं उसमें बराबर काम कर रहा हूं और मुझे जरूरत से ज्यादा कामयाबी भी मिल रही है। तो मैं तमाम एसपीओ को ये जानकारी देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अरफान साहब जी, तो सेवा सर, आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे होंगे एसपीओज़ के, तो किस तरह का रुझान रहता है एसपीओज़ का? जो बात होती है आपके साथ तो क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो मेरी अपने फैमिली के मेंबरान से थोड़ी सी दूरी हो चुकी है उसका एक कारण तो ये बताऊंगा मैं कि जिस तरीके से मैंने पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज को बुलंद किया है तो उसके लिए उनको चाहिए
कि मेरे जैसे अपने फैमिली के मेंबर को सलूट करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब जो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैंने जिस तरीके से उनके साथ कमिटमेंट की है कि मैं दिल्ली से तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे मेरे मिशन में कामयाबी नहीं मिलेगी। और उस मिशन में जो थोड़ा सा कहने पे पाबंदी है, बाकी मैं आपको बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज शाम तक या कल दोपहर तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो 5 एडवोकेट साहिबान हैं वो खुद ब्रीफिंग दे देंगे। जिस चीज के लिए वो इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, वो खुद बयान देंगे। मुझे पाबंदी की लगा दी गई है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जो मेरे तक था मेरे हाथ से तीर समझो एक किस्म का निकल गया है। बाकी मेरे भाई जितने भी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के एसपीओ भाई है मेरे, वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, अक्लमंद भी हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप बेफिक्र रहिए। जब मैंने आपको एक परिवार का हिस्सा माना है तो आपको भी एक परिवार फैमिली के मेंबर के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा रखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा। जी जी। तो सेवा सर, जिस तरह से आपने एक नाराज़गी जताई थी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे, उसका क्या कारण था मेन? और आप बता रहे थे कि हम उनको जो है और भी उनके जो उन्होंने किए हुए काम हैं वो सामने लाएंगे, तो वो कब तक होगा? जनाब, वो पूरा देश देखेगा और उसके सिग्नल आने लग चुके हैं और वो पूरा देश देखेगा। जिस तरीके से हमारे रेस्पेक्टेड डीजी साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख के या जितने भी हमारे एसपीओ भाई का हक मारा है, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया है, तो वो दिन दूर नहीं जिसका जवाब उनको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में देना होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर एसपीओ की वर्दी का पैसा डीजी साहब ने खुर्द-बुर्द किया है, तो मैं कहता हूं कि कहीं डीजी साहब की वर्दी ना उतर जाए जी। और जिस तरीके से डीजी साहब बयान देते हैं, जिस तरीके से वो लिख के देते हैं कि हमारे जवानों के लिए हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपके चैनल से और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, दिल्ली से जी, मैं प्राइम मिनिस्टर के भाई साहब से भी मिला हूं, मैं हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप से मिल चुका हूं और मैंने पूरा समर्थन हासिल कर दिया। जिन लोगों ने, जिन तानाशाहों ने हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स एसपीओ जिनका बिल्कुल ये एक भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इनको आने वाले वक्त में हिसाब देना पड़ेगा। ये मैंने 100% सपोर्ट हासिल कर दी है और आने वाला वक्त जो है हिसाब देना पड़ेगा। मेरी उनके साथ तफसीली बातचीत हुई है सबके साथ और मेरी ये कोशिश रही कि मैंने पार्टी से हटके मैंने सिर्फ इनके मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, हल करने के लिए मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके इन लोगों की सपोर्ट हासिल की और मुझे जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मिली है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि डीजी साहब ने जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर साहब को गुमराह किया है, आने वाले वक्त में उनको उस बात का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि डीजी साहब के साथ हमारी ये नाराजगी है, क्योंकि जब हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख के देता है कि आप इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए, तो उसको रिकमेंड करने में क्या प्रॉब्लम आती है जी। और दूसरी बात वो लिख के देते हैं कि हमारे पास साइटेशन के मुतलिक हमारे पास पॉलिसी अवेलेबल है। मैं आपको दावे से कहता हूं, विद प्रूफ कहता हूं, आप तमाम डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट ले लीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के 200-200, 300-300 केस इस वक्त भी साइटेशन, ITI वगैरह वगैरह जो अपने सपोर्ट्स के जो केसेस हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में उन्हीं डीजी के टेबलों पर, उन्हीं डीजी साहब के ऑफिस में धूल चाट रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तमाम डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी से रिपोर्ट लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के कितने साइटेशन के केस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। मैं पूछना चाहता हूं कि डीजी साहब ने जो रिपोर्ट दी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गुमराह किया है, उसका जवाब उनको आने वाले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा।
जी जी। तो सेवा सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो वकील हैं वो जो है प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जो है बताएंगे, वो कब तक जो है वो मीडिया के सामने आएंगे? आज हो सकता है, अब ये मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि कल मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए मेरे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ थोड़ा बातचीत सा करने के लिए। इंतजार कीजिए, मतलब इंतजार मतलब उन लोगों से ज्यादा मुझे मजबूरी भी है, मुझे जल्दी भी है, क्योंकि मैं भी एक परिवार का एक सदस्य हूँ, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ। मैं भी अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर अगर बैठा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई न्यूज मुझे मिले, जिसके लिए मैं भी तरस रहा हूँ, इनसे ज्यादा मैं तरस रहा हूँ। मैं यही पैगाम देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और ये एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम आर पार के स्टेज पर है, आर पार के स्टेज पर है। तो उन एसपीओ भाई साहब साहिबान से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से वो कॉपरेट कर रहे हैं उनको इससे बढ़कर करना चाहिए, ताकि उनका जो इंसाफ का दरवाजा जो है वहां से उनको इंसाफ मिले, और हम फख्र से ये कह सके कि हमने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ हासिल किया है। जी जी जी। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 या 2 दिन मुझे मतलब टाइम दे दीजिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के टॉप एडवोकेट हमारे एसपीओ भाई साहिबान से खुद प्रेस ब्रीफिंग देंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। जी जी जी। चलें, शुक्रिया, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी, जो कि एसपीओज का मुद्दा लेके जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर चुके हैं, और जितने भी लीडरान हैं, वहाँ के मंत्रीज हैं, वहाँ के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं एसपीओज के मुद्दे को लेके। और आता समय जो है कहीं ना कहीं अच्छी खबर जो है एसपीओज को लेके आएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।